ओके, क्वेश्चन पूछा गया अर्जुन द्वारा कि प्री वर्कआउट में कॉफी और पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन ले सकते हैं क्या। देखिए, अगर क्रिएटिन और कॉफी से प्रॉब्लम हो रही होती इनके मिक्स होने से, तो जो आजकल प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स नहीं आते उनमें आप देखना जो पीछे इंडेक्स में 5 या 6 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है उसमें, जैसे कि अपना बीटा एलेनिन, ओके, सिट्रुलिन मैलेट, कैफीन, क्रिएटिन और भी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होती तो इस प्री वर्कआउट के पीने से ही आ जाती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दोनों चीजें मिली है जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके पीछे के 2 रीजन और सुनिए। पहला रीजन ये है कि ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये चाय और जो कॉफी है ये हमारे ज्यादातर डायरेटिक का काम करते हैं बॉडी में, और डायरेटिक एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बॉडी में से पानी निकालने का काम करता है। और दूसरी साइड देखें, जो क्रिएटिन है वो हमारी बॉडी में पानी को होल्ड करने का काम करता है। तो ये दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। तो लोगों ने ये समझा कि इन दोनों को मिलाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और वो ऐसा इसीलिए, जो मैंने आपको बताया ना, डायरेटिक का जो काम कर रहा है कॉफी और चाय, वो आपकी बॉडी में बहुत कम इफेक्ट करेगा अगर लाइका एक प्रॉपर डायरेटिक ले एक अलग से उसके मुकाबले, क्योंकि वो चीज अलग हो गई और इन जो कॉफी और चाय में पाया जाएगा वो चीज अलग हो गई। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में रहता है, बस इतना सा समझ लीजिए आप। सो आप इन्हें साथ में लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान रखिए, बहुत से लोगों को शायद साथ में लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, स्टडी वगैरह हो चुकी है, अच्छी बात है, लेकिन हर एक बॉडी पर स्टडी सूट नहीं करती है। ये मैंने कई बार वीडियोस में बोल दिया है। जैसे आप मान के चलो, एक एग्जांपल ले लीजिए कि क्रिएटिन बहुत ज्यादा सेफ सप्लीमेंट पाया गया है हर एक एंगल से, लेकिन कई लोगों को इससे वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को ये बोल देता हूँ कि आप क्रिएटिन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो एक कुछ वेज ऐसे हैं, मतलब कुछ रास्ते ऐसे हैं जिससे कि बॉडी में क्रिएटिन को सूट कराया जा सकता है। मान के चलो, लोग बाग 4 से 5 ग्राम लेते हैं ना, उससे लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, थोड़ा सा पचने से रिलेटेड इश्यू हो जाता है, डाइजेशन से रिलेटेड। तो उनको मैं क्या कहता हूँ कि थोड़ा कम अमाउंट में लीजिए, महीने भर 2 ग्राम, ठीक है, और फिर 3 ग्राम कर दीजिए, 4 ग्राम कर दीजिए। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी उस क्रिएटिन को एब्जॉर्ब करने लगेगी और उससे फ्रेंडली हो जाएगी। सो हम इस तरीके से क्रिएटिन का यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं एक और बार कह रहा हूँ, मैंने ये बता तो दिया इसके पीछे का रीजन। कॉफी में क्रिएटिन ले सकते हो आप, लेकिन अगर कॉफी में क्रिएटिन लेने के बावजूद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो मत लीजिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये समझते हैं कि भैया सब लोग ले रहे हैं तो हम भी ले लें, कुछ इसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। आपकी बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है उस तरीके से आगे बढ़ो, तभी आपकी भलाई रहेगी। क्योंकि बॉडी को समझ के आगे बढ़ना और सामने वाले लोगों को आइडिया कॉपी करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, सो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर अर्जुन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी है उसके लिए धन्यवाद।